महायुद्ध में अगर नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है तो अमेरिका यूक्रेन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 1400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 7000 एंटी आर्मर सिस्टम, 5000 जेवलिन एंटी आर्मर सिस्टम, 7000 स्विच ब्लेड टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 7000 छोटे सैन्य वाहन, 5 करोड़ से ज्यादा गोला बारूद, 45,000 सुरक्षा कवच, हेलमेट और आर्टिलरी सिस्टम दे रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहनों में से पहला वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। एक सप्ताह पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के इस खास बख्तरबंद वाहन के लिए खास तौर से अनुरोध किया था। А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बुशमास्टर ले जाने के लिए बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर ब्रिस्बेन से रवाना किया। 20 Bushmasters to the Ukraine, and the idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory. It's out of the Ukraine as quickly as possible. We want to protect and defend the women and children of the Ukraine. यूक्रेन को फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम और नो फ्लाई जोन बनाने की जरूरत है, जो यूक्रेन की बड़ी डिमांड है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हालांकि नेटो ने अपनी जमीन पर पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं। ऐसे में युद्ध का खामियाजा केवल यूक्रेन को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, युद्ध ने रूस की भी तस्वीर बदल कर रख दी है। मार्च के महीने में रूसी मुद्रा रूबल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली करेंसी बन चुकी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में 60% का उछाल आया है। यूक्रेन पर हमले से पहले $1 करीब 76 रूबल का होता था। हमले के बाद 7 मार्च को इसकी कीमत 149 रूबल तक पहुंच चुकी है, जो इतिहास में रूबल की सबसे कम कीमत है। युद्ध शुरू होने के साथ ही लोग रूबल का दाम दिखाकर पुतिन की आलोचना कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। पुतिन खुद मुश्किल में है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को ये रिपोर्ट दी गई थी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर मारियोपोल माटियामेट हो जाएगा, कीव के किले पर कब्जा हो जाएगा, जो हाल फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ जेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बन चुकी है। यूक्रेन इसी ताकत और हौसले की वजह से अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर दे रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया गया है रूस की तरफ से। हमले में 39 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये बड़ा हमला किया गया है। क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर यह हमला किया गया है रूस की तरफ से, जिसमें 39 लोगों की मौत की खबर और इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है जहां पर 2 रॉकेट के जरिए हमले किए गए हैं रूस की तरफ से। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने ये बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसमें अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये 2 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रॉकेट के जरिए ये हमले यहां पर किए गए रूस की सेना की तरफ से। ये 2 बड़े हमलों को अंजाम रूस की सेना देती हुई नजर आई, जिसमें 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से। कई शहरों में इस वक्त हमले इस कदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि डर और खौफ के माहौल के साथ जेलेंस्की पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन 6 हफ्ते से लगातार इस महायुद्ध को देखते हुए जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि हमारी सेना पुरजोर तरीके से इसी तरीके से पलटवार करती रहेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए लोगों की जान जा रही है और साथ ही साथ काले धुएं का गुब्बार। हर एक शहर से इसी तरीके की भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तबाही का ये मंजर जो कि दिन ब दिन बढ़ता हुआ, और ऐसे में रूस की सेना पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। 2 रॉकेट से हमले किए गए हैं, जिसमें 39 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से। रूस की सेना ने 2 रॉकेट के जरिए ये हमले किए हैं, जिसमें 39 लोगों की मौत हो चुकी है।
पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अब रूस की सेना टारगेट कर रही है, क्योंकि अब तक उत्तरी और दक्षिण इलाके में सबसे ज्यादा हमले किए गए थे। इसके साथ ही उन शहरों को टारगेट किया गया था रूस की सेना की तरफ से जो कि राजधानी कीव से सटे हुए थे, जो कि सीमा यानी कि बॉर्डर से सटे हुए वो तमाम इलाके इस वक्त रूस की सेना अपने कब्जे में लेती हुई नजर आई। और इसी के साथ अब ये बड़े हमले रूस की सेना की तरफ से किए गए हैं, जिसमें मौत का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। 39 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और ऐसे में दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर भीषण हमले करती हुई लेकिन लोगों की जान जा रही है। ऐसे में कई देश खुलकर अब सामने आ चुके हैं कि इस पूरे नरसंहार के पीछे, जो कि बूचा से निकलकर सामने आई थी, रूह कपा देने वाली तस्वीर थी, मंजर था, उसके बाद कई देश लामबंद हो चुके हैं रूस के खिलाफ। पुतिन के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन रूस झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में शहर दर शहर किस तरीके से मिटते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी ये तस्वीर है। दोनों देशों के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो लग रहा था कि केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए लोगों की जान ली जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में अपेक्षित सफलता न मिलने पर रूस की सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उसका ध्यान कुछ चुनिंदा स्थानों पर नियंत्रण किया गया है। रूस किस तरीके से हमला कर रहा है वो आपको मैप के जरिए बताते हैं। ये देखिए, यूक्रेन का मैप पूरी तरीके से सामने आ चुका है। रूस की सेना किस तरीके से किन किन इलाकों पर जोरदार हमले कर रही है वो तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले लुहांस्क और डोनबास, इसके साथ ही डोनेस्क, मारियोपोल और इसके साथ ही मेलिटोपोल, ये ऐसे 4 शहर है जहां पर रूस की सेना लगातार हमले करती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर जो सेना मौजूद है यूक्रेन की, वो भी जबरदस्त पलटवार कर रही है, लेकिन मारियोपोल शहर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बेहद जाना जाता था, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में रणनीतिक तौर पर किस तरीके से पुतिन की सेना आगे बढ़े, क्योंकि अब जब कई देश खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो ऐसे में बौखलाहट, सकपकाहट लगातार पुतिन की निकलकर सामने आ रही है। और जो कब्जे लगातार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही थी, बहुत से ऐसे इलाके हैं वहां से रूस की सेना खदेड़ी जा चुकी है, यानी कि रूस ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। जिस तरीके से पलटवार यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में अब 6 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक दोनों देशों की सेना जिस तरीके से आमने सामने हो रही है, उससे ये साफ लग रहा है कि अब मध्यस्थता का जो दौर है, जो समय है, वो पीछे जा चुका है। क्योंकि वार्ता की उम्मीद जग रही थी, जो इस्तांबुल में हमने देखा था, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल किस तरीके से वार्ता करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ तरह के समझौते हुए थे। हालांकि यहाँ पर सीज फायर उल्लंघन जिस तरीके से किया जा रहा था, और यहां पर जब दोनों देशों की सेना आमने सामने हो रही है, तो ऐसे में क्या वाकई कई देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे इस पूरे महायुद्ध को रोकने के लिए। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग को 44 दिन बीत चुके हैं। दुनिया की नजर इस वक्त इसी जंग पर टिकी हुई है, लेकिन इसके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें साफ पड़ी जा सकती है। भले ही इस युद्ध में सीधे तौर पर चीन की एंट्री नहीं है, लेकिन रूस के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो चीन की टेंशन को हाई कर रहा है। क्या है शी जिनपिंग की चिंता की वजह और क्यों चीन इस युद्ध की वजह से सकपकाया हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए।